वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो है 6 to 12 तक की ऑल एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी रिलेवेंस हमारे यूपीएससी के लिए प्लस स्टेट पीसीएस के लिए। लाइन बाय लाइन हम लोग रीड करते हैं, लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि भैया यहाँ पे हर एक चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। ठीक, कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करते, भले ही वीडियो लंबा हो जाए, जिसको देखना होगा वो देखेगा ही। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कि करके चीज़ों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए पंचायती राज के बारे में देखते हैं क्या कहानी है। इट्स ए स्पेशल डे टुडे। ठीक है, हरदास विलेज के बारे में देखेंगे। इट्स ए स्पेशल डे टुडे, एवरी वन रशिंग टू गेट द ग्राम सभा। डू यू नो वाई? क्यों भैया? बिकॉज द ग्राम सभा is holding its first meeting after the election of the new ग्राम पंचायत। न्यू ग्राम पंचायत का जब ये इलेक्ट होकर आता है तो पहली बार जो है वो ग्राम सभा का मीटिंग हो रहा है, इसलिए सब एक्साइटेड है मीटिंग के लिए। ठीक है, 6 क्लास की बुक है, चीज़ों को सिखाएगा इसी तरीके से। आगे चलते हैं। ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। तो ग्राम सभा का जो डेफिनेशन बता दिया एनसीईआरटी क्या है, वो सारे एडल्ट जो उस एरिया में रह रहा हो। ठीक है, दिस कुड बी ओनली वन विलेज, एक विलेज हो सकता है वहाँ पे बंदा, या फ्यू विलेज जो उस एरिया में आता होगा। इन सम स्टेट्स as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more who has the right to vote in the member of the ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का हर एक वो बंदा मेंबर हो जाएगा जिसकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है। ठीक है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, तो सबको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ग्राम सभा, ग्राम सभा मीटिंग अब द पीपल ऑफ हरदास विलेज। हरदास विलेज के बारे में देख रहे हैं, पढ़ेंगे हम लोग। हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज। तो नया पंचायत जो चुन कर आया वो क्या काम करेगा विलेज के लिए, इंटरेस्टिंग है, इसलिए सब एक्साइटेड है मीटिंग के लिए। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिनस विद द पंचायत प्रेसिडेंट, जिसको क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं, इतना तो आपको पता ही है। एट द मेंबर ऑफ द पंचायत द पंच। ठीक है, प्रेजेंटिंग ए प्लान। प्लान क्या लगता है भैया, क्या कहता है प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड, रोड को रिपेयर करना है। डेट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे, जो कि विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट करता है, उसको रिपेयर करना है। ठीक है सर। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। को कैसे सॉल्व करेंगे मैटर, इस मुद्दे पे आगे बात होगी। तो एक एक करके चीज़ों को देखते। देखो, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये समझ में आएगा हम लोगों को कि ग्राम सभा का काम क्या है। ठीक है, ग्राम पंचायत का काम क्या है। ठीक है, पंचायत का जो काम क्या क्या है वो बेसिकली इसमें हम लोग सीखेंगे। क्या विलेज का नाम है, हरदास विलेज। हरदास विलेज में क्या क्या काम करता है पंचायत, इस चीज़ों को समझ में आएगा अच्छे तरीके से, और भी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखते हैं। एवरी विलेज पंचायत, थोड़ा सा बॉक्स पढ़ लेता हूँ, समझ लेते हैं चीज़ों को। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। पता है आपको कि हर एक विलेज पंचायत जो है वार्ड में डिवाइडेड है। ठीक है, हर एक वार्ड से एक वार्ड मेंबर निकलेगा। स्मॉलर एरियाज, ईच वार्ड इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज द वार्ड मेंबर। हर एक वार्ड एक अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज़ करेगा, जिसको कहते हैं वार्ड मेंबर। पंच हो गया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट ए सरपंच। ठीक है, तो वो एक सरपंच भी चूज़ करेगा जितना मेंबर है ग्राम सभा का। हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट, जो कि पंचायत प्रेसिडेंट होगा। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत वार्ड पंच और सरपंच मिलकर क्या बनाएगा, ग्राम पंचायत बनाएगा। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, द ग्राम पंचायत हैज़ ए सेक्रेटरी। अब देखो, सेक्रेटरी वो होता है सचिव जी, बुला गए होगे आप। ठीक है, सचिव जी। पंचायत सीरीज देख लो, आधा तो क्लियर ऐसे ही हो जाएगा आपको। हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। दिस पर्सन इज़ नॉट एन इलेक्टेड पर्सन। ठीक है, बट इट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकारी आदमी है वो। द सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिंग द मीटिंग। आपने देखा होगा
सीरीज में कि भैया मीटिंग कॉल करने का काम किनका होता है, सेक्रेटरी का होता है, सचिव जी का होता है, फिर सारा रिकॉर्ड रखने का काम भी उनका होता है। ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग हो सबका रिकॉर्ड रखने का काम सेक्रेटरी का है। अ विलेजर कॉल्ड तिजिया began the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. तो भैया ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, ये प्रॉब्लम बताया जा रहा है तीजिया के द्वारा। We hardly get any water in the taps. Women have to go to the Suru river, जो कि 3 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से, वहाँ से लोग जो है वो पानी लेकर आ रहे हैं सुरू रिवर से, ठीक है। सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट द वाटर। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर, कहाँ से, फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक, एक बड़ा सा ओवरहेड टैंक बनाए और सुरू रिवर से पानी लेकर आए पाइपिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉस्टली हो गया, ठीक है। बट द अदर्स थिंक डैट दिस विल बी द एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है काफ़ी पैसा खर्चा हो जाएगा इसमें। इट्स बेटर दे फील टू डिपेंड दी हैंड पम्प्स को हम और डिपेंड कर दें, एंड क्लीन दी वेल्स, वेल्स को और क्लीन कर दें। फॉर दिस सीजन, इस सीजन के लिए, तीजिया ने कहा, ठीक है। दिस इज़ नॉट इनफ, ये इनफ नहीं, हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट, ठीक है। एज ए ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर, हर एक साल ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड, हम लोग बहुत ज़्यादा पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना सीपीज ही नहीं हो पा रहा है, यानी वाटर परकुलेट ही नहीं हो पा रहा है, ज़मीन के अंदर पानी उतना नहीं जा पा रहा है। अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, क्या है भैया, एंड रिचार्जिंग यानी कि रिफिलिंग इट इन द विलेज इन महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस गोन टू विजिट हिज ब्रदर। इट वॉज कॉल्ड द वाटर शेड डेवलपमेंट, उसको क्या कहा जाता था, वाटर शेड डेवलपमेंट। समझते हैं क्या है वाटर शेड डेवलपमेंट। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। समझते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट क्या होता है। देखो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा प्रोग्राम वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें होता है क्या है कि भैया विलेज है, तो विलेज में जो भी बारिश का पानी या जिस तरीके का पानी होगा तो एक जगह कहीं पे इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। आउटलेट एक जगह होगा। अब ये पानी जो है वो परकुलेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो और इस पानी को जो इकट्ठा हुआ इसको यूज़ भी कर सकें, ठीक है। तो वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हर एक चीज़ में ये काम आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ सिर्फ वाटर के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ठीक है, वाटर को और सॉइल को अच्छे से मैनेज करने के लिए जो ये प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है भैया वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और भी डिटेल में आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक इतना काफ़ी है। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स and tanks. Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about in detail. तो भैया इसको डिटेल में आप पता कीजिए क्या कहानी है। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल के नीचे जो भी पर्सन है उसके लिस्ट को तैयार करना भी किन का काम है भैया, ग्राम सभा का काम है। तो ये आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, यूपीएससी कहीं से भी खेल सकती है। कहीं आप ये ना समझ लो कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ये काम किसका है, ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब नेक्स्ट जो एजेंडा था ये ग्राम सभा का यही था। आगे चलते हैं। विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। एज सुन एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर। क्या भैया विस्पर क्या होने लगा कि नटवर बोला हैज़ जस्ट बॉट ए कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम ए न्यू मोटरसाइकिल। होता है गाँव में ऐसा।
हाउ कैन ही बिलो द पॉवर्टी लाइन, कैसे ही पॉवर्टी लाइन में आ सकता है नटवर, इसके पास तो टीवी भी है, इसका बेटा मोटरसाइकिल भी भेजा है, और आप इसको बीपीएल के मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में डाल दियो, ये गलत है। और सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द हिम, ठीक है। सरोज सेज टू सुखी भाई, क्या बोलता है सुखी भाई को, हाउ डिड बिरजू नेम गेट ऑन टू द लिस्ट, ही हैज़ सो मच लैंड, बिरजू के पास तो बहुत सारा पैसा है, लैंड है, ठीक है। इसका लिस्ट में नाम कैसे आया, डिस्कशन होता ही होता है मीटिंग में। दिस लिस्ट शुड हैव, प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो रहा, विस्पर हो रहा, ठीक है, खुसुर फुसुर कर रहे हैं इन लोग। आगे चलते हैं। ओनली पुअर पीपुल एंड ओम प्रकाश इज लैंडलेस लेबरर, अब ओम प्रकाश जो है भैया लैंडलेस लेबरर है। हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट एट दिस नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट, फिर भी उसका नाम जो है लिस्ट में नहीं है, ठीक है। यू नो डैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ द अमीर चंद, अमीर चंद वहाँ का सबसे बड़ा जमींदार है। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, ऐसा तो गांव में होता ही है, कौन चैलेंज करेगा उनके पावर को। सूखी भाई सेज अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर्स ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर ए लॉट ऑफ द लैंड्स, बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। तो भैया इन लोगों को छोड़ो, बिरजू को और नटवर को, लेकिन ओम प्रकाश का नाम जो हम लोग डाल सकते हैं। द सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट जो है वो नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से, किसी को कुछ कहना है भैया तो सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवरलाल एंड बिरजू बट ही कीप्स क्वाइट। Amir Chand is sitting in the Gram Sabha and keeping an eye on everyone. Then Suraj gets up and says that Om Prakash name should be in the BPL. ओम प्रकाश का नाम तो होना चाहिए, ठीक है। बाकी लोगों भी जो है वो सहमत हो जाते हैं। अदर एग्री डैट एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। ही द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। भैया सरपंच पूछा कि भैया इसका नाम कैसे सूरजमल का नहीं आया, ठीक है। ओम प्रकाश का नाम कैसे नहीं आया। हिज नेम एंड हैव बीन मिस्ड आउट द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ द बीपीएल, वो क्या बोलता है कि गए थे हम लेकिन दरवाज़ा बंद था, ठीक है। फैमिली सेज ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड एंड व्हेन आई वेंट देयर, ठीक है, जब वहाँ गए तो उसका घर तो बंद था। वो कहाँ गया था भैया, ही में गोन समवेयर टू लुक फॉर द वर्क, काम ढूंढने के लिए कहीं गया होगा, इसलिए उसका नाम नहीं लिख पाए, ठीक है। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम टू बी लुक्ड, ठीक है। एंड एट इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। उसके इनकम को आप जो है तहकीकात कीजिए, और अगर इनकम जो गवर्नमेंट डिसाइड किया है, ठीक है, उससे कम है तो बीपीएल लिस्ट में नाम जो है ऐड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ग्राम पंचायत का मेन काम क्या भैया, डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना फॉर ऑल विलेजेस डेट कम अंडर इट, जितना भी विलेज उसके अंदर में आता है। एज यू हैव सीन, ठीक है, द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत का वर्क है, लेकिन अप्रूव कौन करेगा, ग्राम सभा अप्रूव करेगा। In some states, Gram Sabha from committees like construction committee, development committee. This committee includes some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat. कुछ ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत के, who work together to carry out specific task. सिंपल सी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत शॉर्ट में समझते हैं, अभी तो हम लोग कहानी से समझ रहे हैं। द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये सबको मैनेज करना
ठीक है। मेंटेनेंस करना किसका काम है? ग्राम पंचायत को काम है। ग्राम पंचायत का काम है लेविंग एंड द कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, ठीक है, ये भी ग्राम पंचायत का काम है। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्कीम आता है तो उसको एग्जीक्यूट करना उस एरिया में किसका काम है? ग्राम पंचायत का काम है। रिलेटेड टू दी जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, ठीक है, जो कि रिलेटेड हो एम्प्लॉयमेंट से। सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर दी पंचायत, क्या सोर्स है पंचायत का? कहाँ से फंड मिलता है? कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस ऑन द हाउसेस, मार्केट एंड द प्लेसेस, आपने देखा होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड रिसीव थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। आगे चलते हैं। डोनेशन फॉर द कम्युनिटी वर्क सीटीसी, ये सब फंड रेजिंग का तरीका है। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन? Do you remember the option that were the suggested to solve the water problem in the Gram Sabha of Hardas village? When the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by the some members, यानी कि पंच के द्वारा। this meeting was attended by the सरपंच, ठीक है, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। कहानी बता रहा है ये, ठीक है। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस दी सजेशंस टू डिपेंड दी 2 हैंडपम्प्स, डिपेंड करने का बात हुआ था, ठीक है। तो कहा गया कि भैया 2 हैंडपम्प को आप डिपेंड कर दो, ठीक है। एंड द क्लीन 1 वेल, एक कुएं को भी आप साफ कर दो। सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट द वाटर। द सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट द सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प्स एंड दिस कुड बी यूज्ड, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क। द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। सही बात है, सेक्रेटरी का काम ही यही है। द मेंबर देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शंस फॉर ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। दे वेयर, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में बात किया था हम लोगों ने, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटर शेड प्रोग्राम वुड मेक ए सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, ठीक है। इन द एंड, लास्ट में क्या डिसीजन निकलता है? इट वॉज डिसाइडेड दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, बीडीओ को अप्रोच करेंगे और जानकारी लेंगे। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम, ठीक है। तो ये डिसीजन निकला। गांव के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए सब सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ को देखते हैं। द 3 लेवल ऑफ द पंचायत का 3 लेवल है, क्या क्या है वो देखते हैं। आफ्टर रीडिंग अबाउट द व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन द हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज सिस्टम इज ए प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट्स इन देयर ओन गवर्नमेंट, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम क्या है? जिसमें पीपल जो है वो खुद पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट्स इन देयर ओन गवर्नमेंट, ठीक है। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज़ फर्स्ट टीयर, ठीक है। तो ग्राम पंचायत क्या हो गया? फर्स्ट ईयर हो गया। तो पहला क्या हो गया? फर्स्ट ईयर ग्राम पंचायत। इस तरीके से मान लेते हैं, ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है। विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। The Panch and the Gram Panchayat are the answerable to the Gram Sabha because it is the member of the Gram Sabha who elected them, ठीक है। आगे चलते हैं। This idea of people participation in the Panchayati Raj system extends to the 2 other level, ठीक है। One is the block level। ब्लॉक लेवल पे क्या होगा? पंचायत समिति होगा। तो एक तो हो गया विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या? जिला परिषद, ठीक है। तो जिला परिषद, इस तरीके से 3 टीयर है, ठीक है।
द पंचायत समिति हैज़ मेनी ग्राम पंचायत, बहुत सारा ग्राम पंचायत हो गया इसके अंडर में, पंचायत समिति के अंडर में यानी कि एक ब्लॉक के अंदर में। अंडर इट एबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मेनली काम होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना। और द जिला परिषद, द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स, ठीक है। तो मेन काम इसका क्या है, डेवलपमेंटल प्लान्स को बनाना एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। विद द हेल्प ऑफ द पंचायत समिति इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग ऑल द ग्राम पंचायत। तो सारे ग्राम पंचायत में जो पैसा भेजना है वो सब इन्हीं लोग करेगा। Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to पंचायत। हर एक स्टेट का अपना अपना कहानी है, ठीक है। The idea is to provide more and more space for the people to participate and raise their voices। यानी कि गवर्नमेंट में आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये था चैप्टर नंबर 4 जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। PRI के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। PRI में हम लोगों ने पढ़ा ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का फंक्शन क्या होता है, काम क्या करता है इन लोग, ठीक है। 3 टियर ऑफ दी गवर्नमेंट हम लोगों ने देखा, तीन टियर है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या क्या कहानी है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया जिला परिषद। जिला परिषद का मेन काम क्या है, डेवलपमेंटल प्लान को बनाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें रूरल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। हर एक चीज़ को हम लोग जो है वो रीड करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक ही जगह पढ़ो, पूरा पढ़ो, ठीक है। अब अलग अलग आप पढ़ रहे हो और कहीं पे थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा बहुत, वो सही नहीं है। एक जगह पढ़ो, पूरा का पूरा पढ़ो, ठीक है, ठीक है। आवाज़ में थोड़ा सा तब्दीली नज़र आ रहा हो क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और जो भी बंदे वो AEDO का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, या 72 BPSC का जिनको एग्ज़ाम देना है, तो BPSC का मेरा एक चैनल है जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, AEDO के लिए और 72 BPSC के लिए MCQ के थ्रू जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसमें लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को MCQ के थ्रू जो है वो करवा रहे हैं, AEDO लेवल का और 72 BPSC लेवल का MCQ। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।